टमाटर सब खत्म हो जा रहा है। अच्छा देखें वो कोई नहीं आ रहा, क्या करें, लोग कोई साथ में कांटेक्ट चेक करने ऐसे करें लोग हाँ यही तो। ठीक है, ऑफसेट अगला कितना दिया, 2 फीट 4 इंच के बाद 9 फीट 10 सही 3/4। तो 10 सही 3/4 को कैसे लिखोगे? 43/4 लिख सकते हो, या अगर इसको दशमलव के अंकों में लिखोगे तो 3/4 को क्या लिखोगे? 0.75। तो आप कैसे लिखोगे? 9 फीट 10.75 और इंच का भी सिंबल लगा सकते हो, ना लगाना हो तो जरूरी है ही नहीं। वो सारे लेवल कहाँ से हैं? ग्राउंड से ही है, तो ये पहुंच गया। अगला कितने का है? 12 फीट 7.75 इंच और ये यहाँ से ये चला गया। और आप वो भी लिखेंगे 43/4 तब भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऑफसेट अगला क्या है? 15 फीट 1.75 इंच और वो भी नीचे से ये चला गया। फिर अगला 20 फीट 7.75 ये चला गया और बस है। अब ट्रिम लिया, ये सिलेक्शन बनाया और इंटर लगाया और ये ट्रिम कर दिया, तो ये मेरा फिगर ऊपर साफ सुथरा हो गया। तो इसी प्लानिंग से ही हमारा ये सेक्शन और एलिवेशन बनता है। तो अब हमारी देखो विंडो इसमें जितने की लगेगी, 2 फीट 4 इंच 6 इंच 8 इंच जो भी लगी होगी, तो वही तो प्रोजेक्शन आएगा। तो अभी देखो जो हमारी प्लानिंग है, प्लानिंग से हमने हमारी ये आगे लाइन है। अब बची है इसमें हाइट। एलिवेशन में क्या हाइट ही तो है, तो हाइट हमारे स्टैंडर्ड पर निर्भर करती है। तो अभी तो ये लेवल दे दिया, तो सबसे पहले क्या करना है? लाइन यहां से लिया, स्टेयरकेस बनाया, तो राइजर कितने का है? 7 का। ट्रेड कितने का है? 10 का। तो ऑटोमेटिक आएगा क्योंकि हमने लिया है, फॉर्म भी कर लिया इसको दोनों को सिलेक्ट, इंटर, इस पॉइंट से उठाया, यहाँ 2 3 और 1 ये लगा दिया। तो देखो 7 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 दिए गई 7 चौको 28 इंच ऊपर आ गया। 28 इंच का मतलब कितना हो गया? 2 फीट 4 इंच पहुंच गए। तो हम इसको अब यहाँ से ट्रिम कर सकते हैं। इसका ट्रिम जो सही नहीं चल रही, इसलिए को हमने पढ़ाया था, मोड चेंज कर लो, इरेज एक्टिवेट कर दो और एंटर। इनकी जरूरत नहीं है, अब डिलीट कर सकते हैं। वो 2023 का या थोड़ा अपडेट वर्जन चलाओगे तो ऐसे, अभी इसमें तो सीधा सीधा आ रहा है, तो उसमें माउस की क्लिक को छोड़ देना। जैसे अभी तुम दबाए रहोगे तो वो क्लाउड शेप में आएगा, और जो माउस की क्लिक एक क्लिक करके और उसको छोड़ देना और फिर घसीटोगे तो रेक्टेंगल ही आएगा। ठीक है, अब एक चीज समझो, देखो हम यहाँ से 7 एकम 7 7 इंच 14 7 के 7 चौको 28 इंच ऊपर आ गए। ठीक है, सीढ़ियों के साथ 2 फीट 4 इंच के लेवल पे आ गए। अब जो येलो कलर की जो लाइनें आई है वो हमारी क्या है? विंडो। अब ये मेरा क्या है? फर्श का लेवल है, बिल्डिंग के फर्श का लेवल है, फ्लोर का। तो अब ये बात बताओ, क्या विंडो फर्श के लेवल से लगती है क्या? नहीं। कितनी ऊंचाई पे लगती है? 75 से 90 सेंटीमीटर के बीच में लगती है। अब 75 सेंटीमीटर लोगे तो 2.5 फीट बनेगा और 90 लोगे तो 3 फीट बनेगा। तो इसके बीच में लगती है, तो स्टैंडर्ड है इसके बीच में लगाने का। तो अब हमारे इसमें कितने पे लगी है? 2 फीट 6। तो हमने एक ऑफसेट लिया, 2 फीट 6 इंच ले लिया एक ऑफसेट। तो अब जितनी भी पीली लाइनें हैं वो यहाँ से फर्श से 2 फीट 6 इंच की ऊंचाई पे रहेंगी। अब इसका विंडो की टॉप कहाँ पे? ये लिंटर लेवल दिया है, कहाँ पे दिया था? ये 9 फीट 10 सही 3/4 पे दिया है। अब देखो ये क्या, जैसे ये विंडो लगी है आपकी, तो इस लेवल से वहां तक लगी है। और एक चीज और देखो कि उनका लेवल, विंडो का लेवल और ये इसका लेवल एक ही तो है। तो कुल मिला के इसके ऊपर विंडो नहीं जाएगी, डोर भी नहीं जाएगा। तो इतनी लाइनें हम ट्रिम कर सकते हैं। तो देखो क्या किया, ऊपर से प्रोजेक्शन किया जिससे विंडो के साइड आएगा और यहाँ से अपना स्टैंडर्ड डाल दिया। तो हमारे विंडो की दूरी आ गई, साइज आ रहे विंडो की।
ठीक है। अब एक बात बताओ, जो डोर है क्या डोर फर्श के नीचे होता है? नहीं होता है, तो इसको भी ट्रिम करो। इसमें फैंस का ऑन है, फैंस को ऑफ कर देना है, ठीक है। अब एक चीज और समझो, जैसे ये विंडो हो गई हमारी, टोटल विंडो की विड्थ हो गई फिक्स प्लानिंग से, हाइट हो गई हमारी स्टैंडर्ड से। अब इस विंडो में जैसे ये विंडो लगी है आपकी, तो इतने में ये खिड़की लगी है, एक में कांच लगा है, तो जिसमें ये लकड़ी की खिड़की लगी इसको क्या कहेंगे, और जो इसमें कांच लगा उसको क्या कहेंगे? वो वेंटिलेशन है, ऊपर वाला। नीचे वाली विंडो है। पहले के जमाने में जाओ तो ये वेंटिलेशन नहीं लगते थे, सीधे सीधे खिड़कियां रहती थी, और ये दरवाजों के ऊपर जब वेंटिलेशन लगी तो ये भी नहीं होते थे। क्या होता था? डोर, ओनली डोर। अभी ये क्या है? डोर विथ वेंटिलेशन है। ये भी जो लगा है डोर विथ वेंटिलेशन है, और जो विंडो विथ वेंटिलेशन है, विंडो नहीं है, विंडो विथ वेंटिलेशन है। अब एक चीज और समझो कि ये क्यों लगाया इसमें, विंडो के साथ में क्यों लगा दी गई? पहले वेंटिलेशन कहाँ लगता था? वेंटिलेशन छत के जस्ट नीचे लगता था, उसमें एग्जॉस्ट फैन लगता था। क्यों लगाते थे वहां पे? क्योंकि जब सारी गर्म हवा ऊपर भारी होती है, साइंस समझ पाते हो ना, तो ठंडी हवा भारी होती है तो नीचे रहती है, गर्म हवा ऊपर। तो हम लोग अपने रूम में जो सांस ले रहे हैं, हवा जो भी गर्मी है तो ऊपर गई तो ऊपर एक एग्जॉस्ट लगा दिया, उसने गर्म हवा फेंक दी बाहर, तो अब नीचे फिर ठंडी आ जाएगी, और ज्यादा से भी गर्मी होगी फिर से हवा, तो फिर ऊपर पहुंच जाएगी, फिर ऊपर फेंक देगा। तो ये सर्कुलेशन बना रहता है एयर का, तो हमारा रूम ठंडा रहता है, इसलिए हमारा वेंटिलेशन था। अब जब बोले इतना अच्छा सर्कुलेशन हो रहा था रूम में हमारा, तो ये विंडो को डाउन क्यों कर दिया? वेंटिलेशन को। गर्म हवा तो ऊपर भरी है और हमारे वेंटिलेशन यहाँ लगे हैं, ऐसा क्यों किया? क्योंकि सर उसके लिए दोबारा लिंटल बीम डालना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं, चौखट तो आ गई ना, जैसे इसके ऊपर डली है ना, तो वो लिंटल बीम वहां ना डल के हमारी इस लेवल पे डल जाती। अगर हमारी विंडो और डोर का लेवल तो एक ही हो जाता ना फिर भी। तो वो इसलिए किया गया है कि आज के कॉन्सेप्ट में हमारे पास एसी आ गया है, रूम में एसी लगता है, ठीक है। अब रूम में एसी लगेगा तो रूम का वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। अभी जैसे इस रूम में एसी लगा है तो इस रूम का वॉल्यूम ज्यादा है, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई के हिसाब से चलेंगे तो वॉल्यूम ज्यादा है, तो हवा भी ज्यादा है, तो हवा को ज्यादा ठंडा करने के लिए ज्यादा एसी का टन चाहिए हमको, मतलब कैपेसिटी उसकी ज्यादा होनी चाहिए। तो अब ज्यादा कैपेसिटी के लगाएंगे तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा लगेगी। तो थोड़ा सा उसको बचाने के लिए तो हमने क्या किया है कि इन वेंटिलेशंस को डाउन कर दिया गया, और एक कॉन्सेप्ट क्या आ गया कि हम फॉल सीलिंग देने लगे। किसमें? रूम में। तो रूम में फॉल सीलिंग समझते हो? फॉल माने क्या? लटकी हुई सीलिंग, है ना। तो अब वो क्या करते हैं, वो अब देखो अगर ये वेंटिलेशन हमारे उसमें लगा होता है वहां पर, अभी तो आया सर, हेलो, हाँ भिजवा रहे हाँ तो एसी लगने की वॉल्यूम, एसी में हमें वॉल्यूम कम करने के लिए फॉल सीलिंग कर देते हैं, तो फॉल सीलिंग डाउन आ गई। अब फॉल सीलिंग जब डाउन आ जाएगी तो हमारा वो वेंटिलेशन तो ऊपर रह जाएगा, वो तो हमारे किसी काम का नहीं है। एडजस्ट कहाँ लगाएंगे? तो फॉल सीलिंग हम 8 फीट के लेवल पे करा देते हैं, तो ये मेरा 8 फीट का लेवल है, तो हमारा ये वेंटिलेशन एकदम उसके नीचे आ गया, तो गर्म हवा कहाँ रहेगी? इस लेवल पे आ गई। अब यहाँ एडजस्ट लगा दो, आपका बाहर हो जाएगा। एसी नहीं जब चल रही तो आप एडजस्ट लगा के अपना रूम में गर्म हवा बाहर निकाल सकते हैं। तो इसीलिए ये हम सारी विंडोज कहाँ ले आए, वेंटिलेशन कहाँ ले आए? विंडो के पास में, डोर के पास में ले आए, ठीक है। अब हमारे इस प्लान में हमारा वेंटिलेशन भी लगा है। अब वो एक अलग चीज है कि हमने कस्टमर को गोल वाला लगा दिया, ऊपर चौकोर लगा दो, तो वो डिजाइनिंग का पार्ट है आपका, तो आप कुछ भी बनाओ उसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमारी विंडो कितने साइज की होती है? हाइट की
ऑफसेट 4 फीट की है, तो 4 फीट का हमने ये यहाँ से दे दिया। और ये कितने का है, ये एक ही लेवल में होती है, तो आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ट्रिम ये आ गया। अब ये डोर कितने का बचेगा, जो 6 फीट 6 इंच का हो जाएगा। तो आप फीता लगा के कभी किसी भी डोर को नाप लेना, सब 6 फीट 6 इंच की है। उसके बाद टोटल 8 फीट की हाइट तक वो रहता है, 1.5 फीट का वेंटिलेशन मिलेगा आपको, ठीक है, स्टैंडर्ड है। अब रही बात इसमें, तो आपको गोल करना है तो आप क्या कर सकते हो, आर्क लेना, 3 पॉइंट की कमांड, 1 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये और 1 पॉइंट एरे वेरे चला देना, ठीक है, तो तुम्हारा बन जाएगा। अब सेम है तो आप अपना कॉपी कर लो। डिजाइन कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमारे सेक्शन से ये चीज बननी चाहिए, नाप में हमारी एक्यूरेट आनी चाहिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, ये सही होना चाहिए। डिजाइन आप कुछ भी बनाओ, नो प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि वो हमारा डिजाइन का पार्ट है, कोई उसमें फिक्स नहीं होता रूल कि डिजाइनिंग यही रहेगी, डिजाइन कुछ भी हो सकती है। अब ये पीली वाली लाइनों का रोल खत्म, इनका भी रोल खत्म, इनको क्या किया, डिलीट कर दिया। ये भी लाइन हटाओ, ये भी लाइन हटा दो, ये भी हटा दो। अब यहाँ पे एक हमको ऊपर चले इस पे पैरापेट वॉल पे, तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम दिया है, तो 10 इंच का एक कॉलम दिया, तो 10 इंच का एक ऑफसेट डाल दो इधर, और एक इधर दिया तो एक इधर डाल दो, यहाँ पे इसको ट्रिम, ठीक है। और भी है कहीं, एक किनारे था शायद, चलो कोई दिक्कत नहीं, उसी से आ जाएगा। ये हो गया। अब इसके बाद चलते हैं, ऊपर दी है हमें ममटी, ठीक, लिखा उसमें ममटी। अब ममटी क्या होती है, स्टेयर केस को कवर करने के लिए जो जगह हमें बनाई जाती है, जैसे हमारी सीढ़ियां, किसी भी बिल्डिंग होगी तो उसमें सीढ़ियां जरूर होंगी, तो सीढ़ियों को कवर करने के लिए जो हम बनाते हैं उसको बोलते हैं ममटी, जिसपे हमारी आजकल पानी की टंकी रखी दिख जाती है नॉर्मल घरों में, ठीक है। तो ये स्टेयर, अब देखो ये स्टेयर केस हमारा यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं पे भी हो तो ममटी तो बनेगी बनेगी। अब जब हम एलिवेशन में देख रहे होंगे तो सामने से वो भी दिखाई देगी ममटी, तो जहां पर भी होगी तो हमें उसका एक प्रोजेक्शन लेना होगा। तो हमने रे कमांड दिया, तो ये किनारे से यहाँ से ये प्रोजेक्शन ले डालिए। अब चूंकि हमारे सामने ही दरवाजा है तो दरवाजा भी दिखाई देगा, अगर ये दरवाजा इधर होता तो नहीं दिखाई देता, तो नहीं बनाते हम लोग। तो अब है तो ले लो भाई इसको भी। तो रे कमांड हमने वापस से एंटर करके एक्टिवेट कर ली और ये दे दिया, और एक हमने दरवाजे के लिए एक यहाँ से एक ये, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ट्रिम लिया, इसको सिलेक्शन बनाया और इसको बनाया। देखो इसके नीचे हमें काम नहीं, छत के और उसके ममटी के टॉप के ऊंचाई में ही मेरा काम है ममटी लेवल का। एंटर लगा के इसको ट्रिम नीचे और इसको ट्रिम यहाँ, ठीक है। ये मेरा दरवाजा है, दरवाजे की ऊंचाई कितनी दी है, 7 फीट टोटल है, और 1 फीट का वेंटिलेशन है, ऐसा ही है। ये ले लिया हमने यहाँ से सिलेक्शन, ये ट्रिम कर दिया, तो ये मेरा दरवाजा बन गया। अब यहाँ पे स्लैब की मोटाई कितनी दी है, ममटी वाली 6 इंच की मोटाई दी, तो 6 इंच का ये ऑफसेट डाल दिया, नीचे की तरफ होगा। छज्जा कितना निकला है, 1 फीट का, 1 फीट का छज्जा डाल दिया। तो देखो सारी चीजें हो गई, लंबाई डायमेंशनली आपका पूरा सेक्शन रेडी हो गया है। केवल बची है अब डिजाइन। अब डिजाइन आप कुछ भी बनाए, बस लगना चाहिए कि विंडो विंडो है, डोर डोर है, ठीक है। अब यहाँ पे हेलो, ये कह रहे हैं ये यार भिजवा दो, तो बना के तुम दे दो, तब तक खाना बनना होगा। देखो वो नंबर है तुम्हारा उदय कुशवाहा का, हम नंबर व्हाट्सएप कर रहे हैं, उन्हीं को फोन कर लेना, वहीं को कर बैठे हैं। हाँ, वो चौहदी वो अपने हाथ से बन गई। की प्लान ठीक बना दियो, की प्लान ठीक बना दियो।
जी बताएं। सर ये कह रहे हैं, सर आपने जो ऊपर वाला बनाया है सर लिंटी वाला है, हाँ सर आप छज्जा इस साइड पे निकालने सर, ये तो फ्रंट भी हुए ना, तो फ्रंट भी तो फ्रंट साइड में निकला होगा, चारों चारों तरफ भी निकल सकता है। फ्रंट भी बना रहे हैं या इसमें साइड से आ रहा है ये? अरे जैसे सामने से हमारे कोई ये बिल्डिंग है, ठीक है, जैसे ये मान लो हमारी ममती है, अब हम देख उधर से रहे, अब हमारे इधर को भी छज्जा निकला, इधर को भी निकला, तो हमें सामने से दोनों तरफ नहीं दिखाई देगा। अब हमारा अपने वन साइड निकाला है तो वन साइड दिखाई देगा। ये जो साइड छज्जे नहीं निकलते ना सर, जल्दी ऐसा कैसे? चारों तरफ निकलते हैं, चारों तरफ निकलते छज्जे का हैं। सर अब काम सामने क्या का तो होता है? हमें दिखाई नहीं, क्यों नहीं होता? छज्जे का काम तो यही होता है ना सर, बॉडी प्रोटेक्शन करना। हाँ, वॉल्स पे पानी ना जाए। वॉल्स पे नहीं होते सर, और है नहीं सर, वो तो और दरवाजा होता है सर, दरवाजा लगा तो ठीक ये है। ममती के ऊपर कौन सा दरवाजा लगा? शैडो के लिए कह रहे थे, ऐसे छत के लिए लगेगा नहीं, स्पेस कवर करता है। सन प्रोटेक्शन तो के लिए। स्पेस कवर करेगा तो हमारे पास पानी पे पानी की टंकी रखने कब के आएगा बाद ये? थोड़ा स्पेस भी तो चाहिए, और थोड़ा डिजाइनिंग का भी पार्ट बन जाता है, ठीक है ना? तो इतना समझ में आया, इसलिए में कोई दिक्कत है नहीं है। क्या किया था याद करो, प्रोजेक्शन किया था, विंडो का किया था, तो इससे हमारे साइज हो गया क्लियर, और यहाँ से हमने स्टैंडर्ड डाल दिया था। अब स्टैंडर्ड क्या है कि हमने अपना लेवल, प्लंथ लेवल कुछ भी हो सकता है, आपने जितनी भी सीढ़ियाँ लगाई, हमने 4 लगाई, आप 5 लगाएंगे, उसी हिसाब से लेवल बढ़ जाएगा। फर्श से कितनी ऊंचाई पे विंडो लगी, स्टैंडर्ड है 2 फीट 6 इंच का। विंडो डोर की ऊंचाई कितनी है, तो इसमें चूंकि लिखा था, है ना, जितना भी लिखा था तो उस हिसाब से चले लेवल, और नहीं होता तो 8 फीट का हमारा नॉर्मली रहता तो फुट डाल देना। छत की ऊंचाई कितनी रख रहे हैं तो वो हमारे ऊपर है कि हम छत 12.5 फीट पे डलाएं, 12 फीट पे डलाएं, 3 मीटर पे, 3.5 मीटर पे, जितना भी डालें, तो वो आपका है स्टैंडर्ड, उसी हिसाब से चलते चलो। अब जैसे इसमें दूसरी मंजिल भी होती कि दूसरी मंजिल का भी हमें सेक्शन एलिवेशन बनाना है, तो दूसरी मंजिल का प्लान लेके आते, उसकी प्रोजेक्शन कर लेते और उसको उठा के मूव करके उठा के यहाँ लगा देते। तो दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 10 मंजिल का जितने का चाहो आप उतने का बना लो। एक का सीख गए तो फिर आप बना के लगाते चलेंगे। तो जो पासिंग वाले नक्शे होते हैं जनरली हम लोग सब उसमें ये सेक्शन एलिवेशन देना पड़ता है। अब इससे देने से फायदा क्या होता है, तो हमने कई बार भी बताया है कि अपने इंजीनियरिंग में सेक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है, इससे मुझे डिटेलिंग मिलती है। अब जैसे किसी को प्लान दे दो, अब वो प्लान में तो लंबाई चौड़ाई बना लेगा, जब घर बना लेगा अरे यार कितना ऊंचे पे लगना है विंडो, पता चलेगा उसको? नहीं पता चलेगा। तो आप वो यहाँ मेंशन कर देंगे तो वो सेक्शन देखेगा तो आप भी देख के बता सकते हैं 2 फीट 6 इंच पे लगनी है, डोर की हाइट कितनी है ना, छत कितनी ऊंचाई पे लगनी है, कितनी ऊपर बीम लगेगी, तो वो सारी चीजें डिटेलिंग मिल जाती है इसमें। तो दोनों चीजें बना के देना ही चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ जनरली 12 फीट रखना है, 12 साढ़े 10 11 के बीच, जैसे ये है 10.5 की है, 11 लेफ्ट टॉप है, नीचे 12 का है। वो तो अपने ऊपर है, कोई उसमें नहीं। कभी कभी कई लोग 12 फीट नहीं करते, बोले 12 वाट हो जाती है तो बोले 12 नहीं करो, 12 एक करो या 12 से कम करो। तो मान्यता है तो भैया कोई 12 सवा 12 कर लेता, कोई 12.5। किसी का कभी कभी ये रहता कि नए बस्ती में घर बन रहा है तो उसको पता नहीं रहता कि हमारे इसमें लेवल नाली का क्या उठेगा, तो वो क्या करता है, तो अब क्योंकि घर में घुसना आना जाना भी, कुर्सी भी दे दी है 5 फीट की, और फिर भी आइडिया नहीं है। और पड़ोसी हमेशा एक चीज याद रखो, जब भी घर बनाता है तो 1 इंच ऊंचा रख के बनाता है। तो आप अगर अपना घर बनाएंगे तो पड़ोसी 1 इंच ऊंचा रख के बनाएगा, फिर उसका और बनाएगा, एक और ऊंचा और बनाएगा। तो अगर आपका घर पहला बना तो ये मान के चलो अगर 10 घर बनने तो आपकी 10 ईंट नीचे घर हो जाएगा, हो जाएगा। तो अब समस्या ये कि 10 घर ईंट नीचा हो गया, तो अब जब अगर नगर पालिका बाद में आई रोड बनाने तो वो वाला लेवल पकड़ेगी तो आपके तो घर में पानी घुसने लगेगा। तो उसी चक्कर में क्या करते हैं कि हम अपनी उस जिसका पहला घर होता है तो 12.5 पे लेंटर डालते हैं। तो अब नीचे से अगर 1 फीट पाड़ भी दिया हमने तो हमारे 11.5 फिर भी बचेगा ना, तो हमारी हाइट भी मेंटेन बनी रहेगी। तो नीचे से भर दिया तो हम सबके लेवल में भी आ जाते हैं। तो इसलिए हम लोग फर्स्ट पहला वाला फ्लोर ऊंचा बनवाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आया। अब डिजाइनिंग का इशू है तो ये अपना कुछ भी बनाओ, बस इतनी चीजें थी। अब ऐसे ही एलिवेशन बनना है, ऐसे ही सेक्शन बनना है। अब सेक्शन कहाँ का दिया इसमें, पेज पलटो, ये एक लाइन खींची हुई है ये वाली। इसमें हालांकि 2 चीजें और मेंशन होनी चाहिए थी, इधर की तरफ ऊपर की तरफ एरो बनना चाहिए था, और सेक्शन ए बी या बी बी जो भी कुछ एक मेंशन करना चाहिए था इसमें। तो वो इस ड्राइंग में है नहीं, लेकिन आपको ये समझ लो इधर की तरफ का बना रहे हैं। तो अब देखो इसमें इधर की तरफ जब कटेगा तो क्या देखेगा, सबसे पहले तो जहां ये कट रही है वहीं से प्रोजेक्शन डाल देना। देखो ये पॉइंट बनना इंटरसेक्शन, यहीं से डाल लो, एक यहाँ से डाल लो,
और एक यहाँ से डालो, एक यहाँ से डालो। अब देखो यहाँ खाली लाइन हो गई तो पीछे का हिस्सा दिखेगा कि नहीं आपको? तो दिखेगा, तो हमारा एक डोर बना होगा। एक यहाँ पे फ्रिज रखी हुई है तो फ्रिज भी दिखाई देगी, तो उसमें लिखा है सैमसंग फ्रिज, लिखा है LG लिखी, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, LG रख लो। तो हमें फ्रिज भी दिखाई देगी। फिर यहाँ पे आयोगे तो फिर ये वॉल दिख रही होगी बीच में, फिर एक डोर दिखाई दिया होगा, ठीक है। डोर के बाद ये दिख रहा है सामने, ये कट रही दिख रहा है, तो वही चीज है। यहाँ पे एक ये कट रही है आपकी वेंटिलेशन, तो यहाँ पे एक वो दिया होगा सनसेट वाला, दिया है। तो जो चीजें हमें दिख रही है वो आपको बनाना है। तो जैसी लाइन खींचो, जो कटेगा वो बनाओ। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कहीं से भी काटो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और जनरली सेक्शन काटा कैसे जाता है, जब भी हम बनाते हैं तो इस तरीके से काटा जाता है कि उसमें कम से कम एक सीढ़ी, हमारा जो भी स्टेयरकेस बना है वो स्टेयरकेस आना चाहिए, एक दरवाजा आना चाहिए, एक खिड़की आनी चाहिए मिनिमम। ऐसा आपको आपका सेक्शन काट के जब भी बनाएंगे फ्यूचर में, तो इस तरीके से काटना है कि ये जैसे अभी ये गलत कटा है, हमें ये इसको ऐसे में काटना चाहिए था। ऐसे में लेके आते, फिर घुमाते, फिर ये डोर काटते, एक चाहे ये डोर ना दिखाते, ये वाला डोर दिखा देते, एक ये विंडो दिखा देते, ठीक है ना। तो इतना ऐसे में काटना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि स्टेयरकेस की भी डिटेलिंग हो जाती है उसी सेक्शन में, कि राइज एंड ट्रेड कितने का लिया। अगले को जैसे हम ड्राइंग देखेगा सेक्शन की, तो उसमें राइज एंड ट्रेड दिख जाएगा कि नहीं, किस लेवल तक गई, कितनी सीढ़ियां लगी, सारी काउंट हो जाएंगी। कोई वो फिक्स नहीं है ऐसा, ठीक है। वो तो अपना डिपेंड करता है कि हमने रूफटॉप कितना लिया है, रूफटॉप कितना लिया है और राइजर कितना रखा है, उसके ऊपर डिपेंड करती है नंबर ऑफ स्टेयर्स। चौकी बना रहे चौकी कितने बनाएंगे? देखो स्टैंडर्ड क्या कहता है, स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप कभी भी स्टेयरकेस में एक बार में लगातार सीढ़ियां नहीं ले जाएंगे। लगातार सीढ़ियों में 12 सीढ़ियों के बाद आपको एक रेस्ट देना ही होगा, स्टैंडर्ड ये है, ठीक है। तो आप स्टेयरकेस का वो पढ़ना, उसमें किताब में आप उसमें दिया है 12 सीढ़ियों के बाद एक आपको लैंडिंग देनी होगी, ठीक है। अब वो लैंडिंग किसी भी रूप में हो सकती है। आप जैसे लंबा लेके जा रहे सीढ़ियाँ, तो आप जैसे कभी तीर्थ यात्रा पे गए हो, बड़े बड़े मंदिरों पे चढ़े हो, तो 10-12 सीढ़ियों के बाद सीधा रेलवे के प्लेटफॉर्म पे चढ़ो, 12 सीढ़ियों की गिन लेगा, 12 से 13वीं वही होगी, या तो 10वीं होगी या 11वीं हो जाएगी, ठीक है। स्टैंडर्ड है। कैसे चौकी बनाते हैं वो लिंडर कैसे? अरे जैसे ऐसे ऐसे चल रही है, लास्ट में एक लंबा कर देंगे, ताकि जैसे कई बूढ़े लोग हैं तो वो अपना आए तो वहाँ रुक जाए, नहीं पता चले हार्ट बीट बढ़ गई, हार्ट अटैक आ गया, वहीं से जुड़ेगी भी लेंटर पे ना सर? जुड़ेगी तो लेंटर पे जाए, इस लेंटर पे इस पे डला है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वहीं पे जुड़े। कभी कभी जैसे हमारी नहीं बन रही तो हम वॉल पे वहाँ पे एक बीम डलवा के उसको रेस्ट कराते हैं। और ऐसा है जैसे हमारी जैसे 100 मान लो चलो 12 फीट की हाइट है हमारी छत की ऊंचाई, तो 12 फीट का मतलब कितना हो गया, 12 गुणा 12 इंच करो तो 144 इंच हुआ। अब 144 में हमने कहा कि हम 8 इंच का राइजर बनाएंगे, तो 18 8 144, यानी हमारी 18 सीढ़ियां लगेंगी छत टॉप पे जाने के लिए। अगर हम अपना राइजर 9 इंच का कर दें तो कितना लगेगी, 16 सीढ़ियां लगेंगी। 16 नंबर 144 बाड़े भूल गए, कितनी लगेंगी, 16। और अगर हम इसी में 7 इंच का राइजर कर दें कितनी लगेगी, 21 सीढ़ियां लगेंगी। अब तो वो तो हमारे राइजर के ऊपर है। अगर हम 7.5 का कर ले राइजर 0.5, कितनी लगी, 19 सीढ़ी लगी। सर राइजर 7 इंच या 6? देखो कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में 6 का राइजर रखा जाता है, और घरेलू बिल्डिंग्स में आप उसमें रेजिडेंस में 8 इंच का रखा जाता है, ठीक है। और कहीं पे बहुत विशेष कंडीशन फंस रही थी, बहुत घर छोटा होता है तो 9 का भी कर देते हैं हम लोग, रेट 10 का रखते हैं। और कॉमर्शियल में तो 12 का रखते हैं, 6 12 और 7 10 और 8 10। क्योंकि सरकारी जगह है, सरकारी जगह है तो देखो ऐसी कॉमर्शियल बिल्डिंग का मतलब समझते हो, कॉमर्शियल माने ऐसी जगह है जहाँ पे सब लोगों का आना जाना हो, जैसे कि हॉस्पिटल सब लोग जाते हैं, मॉल, लाइब्रेरी और घर, सिनेमा हॉल, ये सब क्या है, यहाँ पे छोटे बच्चे भी जाते हैं, बूढ़े लोग भी जाते हैं, यंग लोग भी जाते हैं। तो राइजर पता चले 1-1 फीट के बना दो, बूढ़े लोग चढ़ ही नहीं पा रहे, 4 सीढ़ी चढ़े बोले अब नहीं चढ़ पाएंगे, बच्चे चढ़ ही नहीं पा रहे,
तो ऐसा नहीं रखा जाता, तो इसलिए 6 इंच का रखा जाता है। वो प्लेट थ्रेड लंबा रखा जाता है 1 फीट का, ताकि इजीली किसी के छोटे बड़े पैर जैसे भी है तो इजीली रखते चले जाए, ठीक है ना। और घरों में जगह कम पड़ती है, क्योंकि जगह का इशू रहता है, कम से कम तो 8 और 10 का लोग बना देते हैं, और जहाँ जगह होती है तो 7 का भी बनाते हैं। कई घरों में ये रहता है कि बूढ़े ही लोग हैं, बोले हम अपने लिए बनवा रहे हैं। कई बार हमने ऐसे लोग मिले कि रिटायर होके आ रहे हैं, बोले अब हम अपने लिए बनवा रहे हैं। तो एक पुलिस वाले अंकल जी मिले हमें, तो बोले हमने जीवन में अपने घर एक भी नहीं बनवा पाया, तो अब मैंने केवल शौक यही है कि हमें घर बनवाना है, और कुछ नहीं, घर बना है बहुत अच्छे रह रहे, लेकिन नहीं, बोले हमें अपने जीवन में एक बार घर बनवाना है, तो बनवा रहे। बोले हमने क्या करो, बोले हम ही रहेंगे, बच्चे तो सब जॉब करके बाहर रहते हैं। तो उनके में 7 का राइज जाती है, क्यों पता है जगह का दिक्कत नहीं, केवल उन्हें चढ़ने की दिक्कत ना हो, है ना। तो 7 बल्कि 6.5 रखा हमने तो उनके उसमें लेंगे, नीचे आ जाएंगे सीधे, रपटा लगवाना है, लिफ्ट लगवाना। तो सेक्शन एलिवेशन क्लियर हुआ, ठीक है। आज के टॉपिक में ये था, और कुछ इसमें कुछ पूछना हो? तुम्हारा तो सब कुछ हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और लोगों को भी देखो, टैबलेट मिल गो क्या नहीं हो रहा, बेकार है सर। तो बच्चों को दे दो, अपने छोटे बच्चों को, घर में कोई छोटे भाई बहनों को दे दो, खुश हो जाएंगे। हाँ हाँ, बस नहीं वो नहीं बना, वो ऐसा है सर, पहले से इतना ही देखा था, अगर बनाएंगे तो यहाँ एक दीवार दीवार दिखाई देगी, और क्या दिखाई देगी, बस ये नहीं दिखाई देगी, वो क्या दिखाई देगी, वो अंदर का है, फूल पौधे पत्तियां हैं तो आपको दिखाना चाहो दिखा देगा, पत्तियां दिखाई। अगर जैसे मान के चलो इनका क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एक मिनट साथ हैरी देखो, अगर जैसे आप ये दिखाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, देखो यहाँ से ले लिया, ये दिखाई देगा तो एक प्रोजेक्शन यहाँ से डाल लो, एक प्रोजेक्शन यहाँ से डाल लो, तो ये आ गया। इनको थोड़ा सा एक लाइन यहाँ पे खींच के एक्सटेंड कर लो, EX एक्सटेंड कर लो, ट्रिम ले लो। अब कितनी तुम्हें हाइट दिखाई देगी, जैसे ये 6 फीट की हाइट तक हमारी बाउंड्री वॉल बनी, तो इतनी दिखाई देगी। तो ये सिलेक्शन, ये ट्रिम, इतना ही तो दिखाई देगा, ठीक है। अब जैसे इसमें बोले यहाँ पे घास लगी थी, एक पेड़ लगाया, तो वो भी तो दिखाई देगा एलिवेशन में। अब बोले पेड़ लगाना है लेकिन एलिवेशन में लगाना है, कैसे लगाओ बताओ, लगाया किसी ने? कौन सी? टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाएंगे, पैलेट्स में जाएंगे और टूल पैलेट में जाएंगे, ठीक है। टूल पैलेट में आए, अब यहाँ पे हमको क्या लगाना है, ट्रीज, यहाँ पे आप क्लिक करिए, ये ट्री आ गया है, इस पे क्लिक करो। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखो ये ब्लू कलर का पार्ट आ रहा है, ये एरो डाउन, इस पे क्लिक करो तो देखो एलिवेशन में चाहिए कि प्लान में चाहिए, तो यही प्लान में हो गया खड़ा, इस पे क्लिक करो, और भी है ना, ये एलिवेशन में ये इस तरह का पेड़ हो गया, कौन सा पेड़ है, तो ये एलिवेशन बना रहा है, तो एलिवेशन में इस तरह के पेड़ आप लगा सकते हैं, एलिवेशन वाले ये। अब इसको स्केल करके एलिवेशन पाम ट्री, ये देखो ऐसा लगा सकते, ठीक है। और मूव करके अब पाम ट्री बच्चा वाला है, यहाँ पे थोड़ा दिखा सकते हो कि ये मेरा बाउंड्री से बहुत छोटा होगा। अरे तो छोटा है अभी तो घर बनाया है तुमने, लगाया है पेड़ का, एकदम से जैसे वो रोड पे लगे ऐसे लगाओगे क्या, जेसीबी से हाइड्रा से उठा के लगा दिए, नहीं सीधा चाहिए, फल मिल जाए, लो ठीक, और बड़ा कर ठीक है, और बड़ा अब यहाँ पे एक जैसे मेरी कार भी खड़ी थी, तो टूल पैलेट में ये व्हीकल, ठीक है, व्हीकल लेके आओ, यहाँ क्लिक कर दो, तो ये देखो साइड व्यू दिया, इसी पे क्लिक करो तो इसका फ्रंट व्यू। तो
आपकी इस तरह का व्यू आ गया, तो आप ये कार अपनी ले जाके यहाँ पे खड़ी कर सकते हो। नीचे से दिखाई देगी। तो पीछे का बैक साइड देख लेना, इसमें कहीं देखा हो, ये रियर साइड दिया तो कार का ये रियर साइड दिखाई देगी। स्केल, और अभी हमने देखो एक दिन कमांड बताई थी कि जैसे यहाँ से यहाँ तक ये कितनी होती टोटल कार की लेंथ की, ये कितनी होती है 6 फीट की होती है। हमारी कितनी आ रही, करना 6 फीट है, बताओ कैसे करेंगे। स्केल कमांड बताई थी, बहुत अच्छे से बताई थी। स्केल लिया, सिलेक्ट किया, एंटर एक बेस पॉइंट बनाया, कैलकुलेटर लिया, करना कितना है 6 फीट और है कितनी 6.5 इंच है, करना 6 फीट है। तो हमारे पास स्केल फैक्टर क्या बनेगा, किसका भाग किसमें है 6.5। हाँ 6 फीट डिवाइड बाई 6.5 इंच, एंटर। इतना फैक्टर आया, अप्लाई करेंगे तो नीचे फैक्टर वैल्यू अप्लाई हो गई ये वाली, और एंटर कर देंगे तो यही वैल्यू मेरी कार कितनी की हो गई। ठीक है, एक काम करना है, इसमें दशमलव का अंक खोल के चलना, जो 6.5 लिख रहा है तो 6.5 नहीं था, और कुछ था वैल्यू। ठीक है, तो इसलिए पूरी नहीं हो पाई, तो ये आपकी आ गई है। ये तो आपकी ये कार खड़ी हो गई। आप स्टैंडर्ड जैसे पूरा फिक्स एक्यूरेट बना रहे हैं तो एक्यूरेट ये बन जाएगी। ठीक है, तो हम लोग एलिवेशन को ऐसे ही सजाएंगे इनके टूल्स में से। अब जैसे यहाँ पे देखो डोर विंडो एल्युमिनियम विंडोज दी हैं, तो लेके आओ यहाँ पे एल्युमिनियम विंडो, मूव करो इसको। अब विंडो साइज इसमें यहाँ से उठा के यहाँ फिक्स कर लिया, स्केल लिया, सिलेक्ट, एंटर, इसमें पॉइंट पकड़ा, रेफरेंस लिया, यहाँ से उठाया और इस रेफरेंस को उठा के यहाँ तक बड़ा कर दिया। अब इसकी हाइट कम है, ठीक है, देख लेना और भी चीज़ें होंगी, और भी विंडो होगी, इसी पे क्लिक कर दो। हाँ इतनी है, विंडो के साइज की है ना, तो इतनी जाएगी मेट्रो। तो ये आपका सेट हो जाती है ऐसे। तो हमें ये क्या है, एलिवेशन बनाना नहीं, बस डायमेंशन मिल गई, यहाँ से उठा उठा के आप सब चीज़ें ले सकते हो। और इस पर क्लिक करो, इस पर क्लिक करो, एरो आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, भाई ऐसे ही घसीटने के लिए आ रहा है। ये क्या है, क्या लिखा था, ये फ्लोरोसेंट, क्या चाहिए फ्लोरोसेंट क्या होता है बताओ। एलईडी लाइटें होती हैं, ठीक है, तो ये लाइट के टाइप हो सकते हैं। इसमें कितने वाट चाहिए दिया है। टॉयलेट, जैसे टॉयलेट आपकी लगी है, वो सीट लगी है उसमें सेक्शन में दिख रही है एलिवेशन में। हाँ, तो यहाँ से उसका फ्रंट व्यू, साइड व्यू जैसा भी चाहिए हो, ठीक है। तो ये फ्रंट है इसका, और भी टाइप की होगी फ्रंट, ये इस तरह की सिस्टम्स के साथ, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग इसमें से तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, सब यही है, उठाओ लगाओ। अब देखिए डोर मैट्रिक में दिए, डोर मैट्रिक में दिए, अब ये इंपीरियल में दिए थे, है ना, ये डोर इंपीरियल में दिए हैं, ये खुलने वाले डोर हैं। जैसे हम लोग अभी डोर प्लानिंग में बनाते हैं, तो आपने ये उठाया, ये देखो खुला हुआ है, क्लिक करो कितने डिग्री, या अभी इसमें क्लिक कितने 60 डिग्री खुला हो डोर, इसको फ्लिप कर दो कि इस साइड डोर लगना है, इस साइड डोर लगना है नीचे की तरफ, तो उठा के लगा दो, स्केल से सेट कर दो। फिर आप इसमें क्लिक करके ऐसे पकड़ के घटा बढ़ा, छोटा होगा, जैसे मैक्सिमम नहीं हो सकता, स्केल से कर देना, हो जाएगा। फिर 2D में सर ड्राइंग में कोई भी 2D में ही, हाँ हाँ लगे होते हैं, आपने हमारी प्लानिंग में देखी उसमें यही डोर लगे हैं, हमने उसमें कलर और कर दिया, ठीक है ना। तो हमारे पूरा 90 डिग्री खुले हुए, जैसे ये 60 खुला है, तो हमारे में पूरा 90 डिग्री ओपन है ऐसे। सर कहाँ पे डोर लगाना है, कहाँ वाला डोर लगाना है, कौन सा डोर, वन साइड टू साइड वाला, तो वो तो अपनी ड्राइंग की प्लानिंग के हिसाब से डिसाइड करता है कि जहाँ पे कोई दीवार का एक साइड मिल जाए चिपकाने के लिए। अब जैसे यहाँ पे ये हमारी प्लानिंग है, अब हमने यहाँ पे डोर खोला तो हमारी ये पूरा दीवार में आके चिपक जाएगा, ठीक है। अब हम ऐसे डबल कर दें तो एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा। जब हम यहाँ से आ रहे होंगे तो वो हमें टकराएगा नहीं, टकराएगा तो हम उसको बंद कर देंगे, बंद करेंगे तो आधा डोर बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें डबल लगाना हो चिपते ऐसी जगह मिड में लगा सकते हैं। अभी इसमें कहीं नहीं बनना है डबल डोर का सिस्टम, इसमें कहीं नहीं है। हाँ बड़े लॉबी हो और बड़े वो हो तो उसमें कर सकते हैं। रूम में वगैरह, छोटे रूम में डबल डोर का समझ में नहीं आता, उसमें ज़्यादा सेल नहीं होता है। या तो दोनों साइड दीवार है, कुछ अपनी गैलरी हो जैसे आके चिपक जाए तो उसमें कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है।
और किसी को कोई पुराने फिगरों में समस्या हो तो आए।